किसी षड्यंत्र के शिकार होकर के आपने 100 किलो वजन उठाया, चलो उठा लिया आपने, भाव था या किसी की योजना थी, आप उठाकर चले, आपको L3 और L5 में आपका पेन हो गया जो पैर के दर्द तक जा रहा है, आप घर पर जाकर 2-4 दिन तो मालिश किया आपने। अब लोग क्या कहेंगे जो हिंदू धर्म से जुड़े नहीं हैं, जिनका शिव के प्रति अनास्था है, हमारे हिंदुत्व के प्रति अनास्था है, अध्यात्म के प्रति अनास्था है, वो कहेंगे आपके भगवान में तो शक्ति नहीं थी, वरना आप आने के बाद बीमार क्यों हो जाते। वो ये कभी सोच नहीं पा रहे कि हमने क्या भूल कर बैठे, तो ये बजाय आस्था के हम अनास्था की तरफ चले गए और हम उपहास का केंद्र बने। फिर वो परिजन कहेंगे भैया तू पिछली बार गया था ना, सुरेश महेश नरेश जो भी तेरा नाम है, तो भैया अब कांवड़ लेने मत जाइयो, क्योंकि तू पिछले साल गया था जब से तेरी कमर में दर्द है। और वो सोच ही नहीं पाया कि भैया जल लाना था 1.25 किलो और तू ले आया 125 किलो, तो कोई बॉडी बिल्डर तो है नहीं, तो कोई वेट लिफ्टर तो है नहीं, तो कोई ओलंपिक का पहलवान तो है नहीं। घर में तो उनसे चाय का प्याला और गिलास पानी भी माता जी बहन जी और भाभी जी और पत्नी जी दें, और वो वहां से ले आए 100 किलो जल, तो बड़े मुश्किल काम हो जाएगा, कैसे बात बनेगी। इसको हमें वैज्ञानिकता के साथ समझना चाहिए, उसका संदर्भ अपने स्वास्थ्य और बाकी चीजों से जोड़ना चाहिए, देखा देखी में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे हमारा ध्यान कहीं और जाता है। फिर इतने भारी वजन को रास्ते में 10 जगह रखोगे आप, कहीं शुद्ध स्थल है, कहीं अशुद्ध स्थल है, कहीं बिष्ठा पड़ी है, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं कुछ है, वो तो जल आपका दूषित हो गया। नाभि से नीचे जल को रखने की मनाही है, जैसे जहां तक मनुष्य की नाभि आती है उससे नीचे की ऊंचाई पर जल को नीचे नहीं रखते हैं। तो आपने अगर कहीं देखा होगा, हमने भी खूब देखा, पहले ऐसे ही चलता था, बाकायदा कावड़ के लिए एक स्टैंड बनाया जाता था और वो एक स्थान था, उस स्टैंड पर ही उस कावड़ को रख सकते थे, कहीं भी नहीं टिका देते हैं कि सड़क के किनारे रख दिया, फिर किसने गलती से उसमें स्कूटर की टक्कर हो गई, फिर वहां झगड़ा शुरू हो गया, एक नया बवाल शुरू। तो ये इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। ये भी दूसरे लोग जो हमारे हित चिंतक नहीं है, जो हमारे हितैषी नहीं है, वो धीरे से ऐसे शगुफे छेड़ देते हैं और हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों को समझना चाहिए।